मैं मौलाना मेराज मंगलौरी साहब के लिए कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं जान रहे हैं ये माइक ठीक करके भी बोल सकता था, लेकिन अब चूँकि निज़ामत का तकाज़ा ये है कि कहीं कहीं निज़ामत की बैसाखी का सहारा लेना ही पड़ता है, तो मौलाना मेराज मंगलौरी साहब के किसी भी लफ्ज़ और शेर की मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज़ें नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दौलत का होना कमाल नहीं, वो तो कोई भी कमा सकता है। दौलत का होना ये कमाल नहीं है, वो तो आप भी कमा सकते हैं, हम भी कमा सकते हैं। 2 नंबर के पैसे कितने कमाए जा रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान में तो खूब दिखा है। तो आपने भी देखा होगा, सबने देखा है, काला धन निकलवाया गया नहीं, सब जानते हैं। तो पैसे तो खूब कमा सकते हैं लोग, कमाल ये नहीं कि पैसे कमा लिए जाएं, कमाल ये है उसका तसर्रुफ बेजा तो नहीं है। उसी तरीके से आवाज़ तो सबके पास है, लेकिन हर आवाज़ बाकमाल नहीं होती। आवाज़ वही अच्छी होती है कि जो ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए वक्त कर दी जाए। तो मैं मेराज मंगलौरी साहब के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था। और तरन्नुम की वादियों में बहुत देर से घूम रहे हैं, तो आइए तहत की वादियों की सैर करवा दूँ। ये तो चाय है, पता नहीं अच्छी हो कि ना हो, जामे विलायत तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप बेदार हैं तो मैं एक तहत का शायर आपके हवाले कर दूं, आप बहुत अच्छा सुनते हैं। देखिए कभी कभी मैं आगे भी देखता हूं, पीछे तो देख ही रहा हूं, लेकिन कल्बे लश्कर को तो बार बार देखता रहता हूं। और कभी कभी ऐसा होता है उधर देखते देखते देख लूँगा तो लोग जो हैं सीधे बैठ जाते हैं, अटेंशन, क्योंकि हमारे सामने है। अच्छा, जो हमारे हमसिन और कमसिन भाई हैं उनको तो मैं हुक्म भी दे सकता हूँ। तो आइए मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 तज़मीनें पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई। एक तज़मीन बड़गांव में पड़ी थी, वहाँ वालों से भी दाद चाहता हूँ, और एक तज़मीन बड़गांव में भी लोगों ने नहीं सुनी, उसका इजरा ही जबलपुर से हो रहा है। उलट के पलट के पलट के उलट के, ये पुरानी है। मैंने अभी यूट्यूब पे कमेंट देखा अपनी वीडियो पर, तो एक साहब कमेंट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि गिरताज भाई इसमें कुछ नया नहीं, सब पुराना है। मैंने कहा आपने शायद बगैर सोचे समझे बोल दिया, इसीलिए कहा गया है पहले सोचो समझो फिर बोलो। मैंने ये नहीं कहा कि ये नई है, इसके बाद जो पढ़ूंगा वो नई है, ये तो पुरानी है, लेकिन इसका भी कमाल देखिए, नए तरीके से लोग सुनते हैं, उलट के पलट के पलट के उलट के। अगर मैं यहाँ पे मिसरा पढ़ के चला जाऊँ तो लोग कहेंगे ये कोई मिसरा है, उलट के पलट के पलट के उलट के। लेकिन जब लखनऊ में सरवर नवाब साहब के ख़ानदान में मिसरा पहुँचा तो अनवर नवाब साहब ने क्या तज़मीन कर दी, गालिबन मेरे हाफिज़े की बयात धोखा नहीं खा रही है, तो क्या अनवर नवाब साहब के ने मिसरा लगाया, कहा घबराते क्यों, मिसरा बिल्कुल सही है, उलट के पलट के पलट के उलट के, नबूवत के जलवे इमामत में देखो। मैंने कहा कि पुरानी चीज़ें बहुत आराम से सुनी जाती हैं, अब नए के लिए माहौल बना रहा हूँ। उलट के भैया थोड़े जल्दी जल्दी बांट दो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तज़मीन का कत्ल हो जाए। उलट के पलट के पलट के उलट के, नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट के पलट के पलट के उलट के। अब आइए 2 तज़मीनें। पहली तज़मीन, पानी में मछलियाँ हैं मगर तैरती नहीं। बेटा अब मैं कहता हूँ अब लाना ही नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, इधर बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। अब ये सोचो जो मैं कह रहा हूँ। भैया इधर देखो, पानी में मछलियाँ हैं मगर तैरती नहीं। मैं निज़ामत ऐसे ही करता हूँ, बातें करता हूँ। 2018 वाली ना करूँ तो 1992 वाले सो जाएंगे। सुनिएगा, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। पानी में मछलियाँ हैं मगर, हमारा तो काम है जगा के रखना ना, तो चाहे जैसे जागिए। पानी में मछलियाँ हैं मगर तैरती नहीं। खुदा की कसम, अगर क़यामत ना आ जाए, मिसरा अगर आप तक पहुँचेगा तो आप सोच नहीं सकते क्यों नहीं तैरती। तो मैंने हज़ारों के मजमे में पूछा तो एक आवाज़ आई, मर गई होंगी। मैंने कहा अगर किरतास करबलाई भी वो बता दे तो फिर आने का फ़ायदा क्या। एक साहब ने कहा मरी नहीं होंगी, आर्टिफिशियल होंगी। जबलपुर वालों, मैं मिसरे की दाद चाहता हूँ, बहुत बड़ी तज़मीन सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा अगर यही मैं बता दूं तो आने का फ़ायदा क्या है। लेकिन खुदा की कसम, एक अली वाले ने क्या मिसरा लगाया, और जब बनारस और दोषीपुरा में मिसरा पहुंचा तो कल्बे साहब ने क्या खूबसूरत मिसरा लगाया। कहा घबराते क्यों हो, पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं, होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए। अरे खुदा की कसम, आपने महसूस ही नहीं किया मैंने कितनी बड़ी तज़मीन पढ़ दी है। मैं तो माहौल बना के जा रहा हूँ। फिर पढ़ दूँ एक बार,
वो जो महवियत की चादर आपकी शहरगे हयात पे तान के गए हैं मेराज भाई, उसी में बैठिए आप। लेकिन चाहता हूं तहत के लिए आमादा हो जाइए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। पानी में मछलियां हैं मगर बेटा अगर मिसरे ना पसंद ना समझ में आया करें तो ये महफिल है, इज्तिमा नहीं। यहां ऐसे इशारा करोगे तो जिब्रील तो देख रहे हैं, तो वो दाद देंगे। बस हाथ उठा दिया करो, मौला तुम्हें सलामत रखे। पार्ट्स ऑफ बॉडी गवाही देंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी मैशर के मैदान में। हाथ उठा के बच्चे कह रहे थे खाली नाजिम अली वाला नहीं था, सामईन भी अली वाले थे। मौला आपको सलामत रखे, रवायत ना भूला कीजिए। मैं फिर मिसरा पढ़ता हूं, सुनिएगा। पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। क्यों? होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए। अरे हदीसें मौजूद हैं भाई। पानी में मछलियां हैं मगर अच्छा, एक लफ्ज की मोहलत दीजिए शुजात भाई। हिंदुस्तान में 4 जगह मुझे याद है, मैंने ये तज़मीन पढ़ी है, लेकिन वो माहौल नहीं मिला जो ज़ैनबिया हॉल मुंबई में था। एक मिसरा हुआ था कि ज़ेरे खंजर चांद था, बालाए खंजर आफताब। देखता हूं आपकी समातें कोहे अबू ख़ुवैस की मंजिल पे ठहरी हैं या सिदरा की मंजिलों से आगे निकल गई हैं। मैं सिर्फ एक तज़मीन पे इम्तिहान लेना चाहता हूं। ज़ेरे खंजर चांद था, मेरी तरफ देखिए। उसके बाद शायर, ज़ेरे खंजर चांद था, बालाए खंजर आफताब। बहुत बड़ा तोहफा है शुजात भाई, देखिएगा। ज़ैनबिया में महफिल हो रही थी, कोई तज़मीन कर ही नहीं रहा था। मिसरा ऐसा था कोई छूने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था, लेकिन उतने में बस ये जिसे अता कर दें। एक बच्चे ने ऐसी तज़मीन पढ़ी, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि महफिल एक तरफ तज़मीन एक तरफ। अब जबलपुर में वो माहौल दिखा दें आप तो मैं समझूंगा कि हर जगह पढ़ लूं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यहीं पे डायरी बंद कर दूंगा। ये तज़मीन नहीं पढ़ूंगा अगर यहाँ दाद ना मिली। सुनिएगा, मिसरा था। मैं मौलाना आज़म सुल्तानपुरी साहब को ये मिसरा सुना चुका हूँ, बहुत दाद दी है इन्होंने, इन सबसे दाद ले चुका हूँ। आपसे दाद चाहता हूँ कि ज़ेरे खंजर चांद था, बालाए खंजर आफताब। एक बच्चे ने मिसरा पढ़ा, बिल्कुल सही है, और खूब मिसरा लगाया। का ज़ेरे खंजर चांद था, बालाए खंजर आफताब, वक्त ज़िबहा शह की बाली पर खड़े थे बूतराब। ना कभी कभी अफसोस हो जाता है जब मिसरों का कत्ल होता है ना, तो सुबह तक खून बहता है, ये शायर देखता है, कुछ लोग नहीं देख पाते। वक्त ज़िबहा शह की बाली पर खड़े थे बूतराब, ज़ेरे खंजर चांद था, बालाए खंजर आफताब। जो माशाअल्लाह शेर कहते हैं वो तो झूम गए होंगे इस तज़मीन पर कि वक्त ज़िबहा शह की बाली पर खड़े थे बूतराब, ज़ेरे खंजर चांद था, बालाए खंजर आफताब। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम से, चूँकि मैं बंद तो बहुत याद हैं लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, एक बंद और पूरा देवबंद पढ़ के चला जाऊँ हैं। देवबंद मेरे पास भी है, लेकिन मैं मौके की नज़ाकत से शेर पढ़ता हूँ, वक्त ज़्यादा लेने वालों में से नहीं हूँ। माहौल बहुत अच्छा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बेहतरीन तहत मौलाना सुहेल बाराबंकी साहब की खिदमत में, आप हजरात जितना अच्छा सुनना चाहते हैं उतनी अच्छी सलावत से इनका इस्तकबाल फरमाइए। बगैर किसी तमहीद के मिसरा हाजिर करता हूँ कि मिदहते हैदर में देखो ज़र्रे नाचीज़ को। अगर ये 4 मिसरे पहुंच जाएंगे तो इसी ज़मीन पे और शेर सुना दूंगा, और मक्ता बतौर ख़ास, क्योंकि मैंने इससे पहले शेर पढ़ा था कि आकर यहाँ भी बज़्म में शिरकत नहीं मिली, लगता है फ़ातिमा से इजाज़त नहीं मिली। बहुत से लोग आते हैं घर से महफिल के लिए और दरवाजे खड़े होकर चले जाते हैं, अंदर तक नहीं आते। कि महफिल में जिनको आने की फुर्सत नहीं मिली, शोहरत मिली ज़रूर, पाइज़्ज़त नहीं मिली, आकर यहाँ भी बज़्म में शिरकत नहीं मिली, लगता है फ़ातिमा से इजाज़त। वो पुराना कलाम था, वो नहीं सुनाना है, लेकिन इसमें जो मक्ता है बतौर ख़ास, अगर ये आप सुन लेंगे तो आगे मैं सुना दूंगा। मिदहते हैदर में देखो ज़र्रे नाचीज़ को, नाम शोहरत और इज्जत क्या है जो पाया नहीं। मिदहते हैदर में देखो ज़र्रे नाचीज़ को, नाम शोहरत और इज्जत क्या है जो पाया नहीं, क्या है जो पाया नहीं। है कफन करबो बला का साथ में खाके शफा, मेरी गुर्बत का मुझे अब कोई भी शिकवा नहीं। नाम शोहरत और इज्जत क्या है जो पाया नहीं। मिदहते हैदर में देखो ज़र्रे नाचीज़ ने, नाम शोहरत और इज्जत क्या है जो पाया नहीं। है कफन करबो बला का साथ में खाके शफा,
मेरी गुर्बत का मुझे अब कोई भी शिकवा नहीं, मेरी गुर्बत का मुझे अब पूछते हो, शेर बाकर शेर सुनेंगे, पूछते हो किस लिए जन्नत के खाने का मजा, नाम शोहरत और इज्जत क्या है जो पाया नहीं, है कफन करबो बला का साथ में खाके छपा, है कफन करबो बला का साथ में खाके छपा, मेरी गुर्बत का मुझे अब कोई भी शिकवा नहीं, पूछते हो किस लिए जन्नत के खाने का मजा, क्या तबर्रुक मजलिस शब्बीर का खाया नहीं। शुक्रिया आपकी समातों को, मिदहते हैदर में देखो जर्रे नाचीज को, मीसम भाई नाम शोहरत और इज्जत क्या है जो पाया नहीं, है कफन करबो बला का, मुश्ताक भाई है कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा, मेरी गुर्बत का मुझे अब कोई भी शिकवा नहीं, पूछते हो किस लिए जन्नत के खाने का मजा, क्या तबर्रुक मजलिस शब्बीर का खाया नहीं, मैंने तो देखा है जन्नत को हजारों मर्तबा, मैंने तो देखा है जन्नत को हजारों मर्तबा, तुम भी आ जाओ अज़ा खाने में गर देखा नहीं। है कफन करबो बला का साथ में खाके शिफा, मेरी गुर्बत का मुझे अब कोई भी शिकवा नहीं, पूछते हो किस लिए जन्नत के खाने का मजा, क्या तबर्रुक मजलिस शब्बीर का खाया नहीं, हमने तो देखा है जन्नत को हजारों मर्तबा, तुम भी आ जाओ अज़ा खाने में गर देखा नहीं, तुम भी आ जाओ। अब शेर एक कुर्ताज भाई एक शेर हल्के से पढ़ता हूँ, एक शेर हल्के से पढ़ता हूँ कि तुम भी आ जाओ अज़ा खाने में गर देखा नहीं, तुम भी आ जाओ अज़ा खाने में गर देखा नहीं, नाम हैदर जब लिया वो खुद ब खुद ही चिढ़ गए, नाम हैदर जब लिया वो खुद ब खुद ही चिढ़ गए, बाखुदा मैंने कभी भी शेख को छेड़ा नहीं, नाम हैदर जब लिया वो खुद ब खुद ही चिढ़ गए, नाम हैदर जब लिया वो खुद ब खुद ही चिढ़ गए, बाखुदा मैंने कभी भी शेख को छेड़ा नहीं, नाम हैदर जब लिया वो खुद ब खुद ही चिढ़ गए, नाम हैदर जब लिया वो खुद ब खुद ही चिढ़ गए। अब जिसका ये अकीदा है, जिसका ये मानना है, सिर्फ वही बोलेगा, अकीदा ना हो तो मत बोलिएगा, आपकी जबरदस्ती की दाद ताजियाना होगी अगर अकीदा ना हो। शेर सुनिएगा, बाखुदा मैंने कभी भी शेख को छेड़ा नहीं, पैरोकारे मुर्तजा हूँ, शाह का गमखार हूँ, जिसका अकीदा हो बोलेगा, पैरोकारे मुर्तजा हूँ, शाह का गमखार हूँ, दिल दुखाऊं, पैरोकारे मुर्तजा हूँ, शाह का गमखार हूँ, मैं दुखाऊं दिल किसी का ये मेरा शेवा नहीं, पैरोकारे मुर्तजा हूँ, शाह का गमखार हूँ, मैं दुखाऊं दिल किसी का ये मेरा शेवा नहीं, मैं दुखाऊं दिल किसी का ये मेरा शेवा नहीं, मैं दुखाऊं दिल किसी का बाइये, मैं दुखाऊं दिल किसी का ये मेरा शेवा नहीं, मैं दिखाऊं दिल किसी का ये मेरा शेवा नहीं, जिनकी किस्मत में नहीं था खुल्द में आना सुहेल, जिनकी किस्मत में नहीं था खुल्द में आना सुहेल, जश्न में आया मगर वो फर्श पे बैठा नहीं, किस्मत में नहीं था खुल्द में आना सुहेल। मिलके हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मुझे इसी अदा खाने का शुजा साहब एक जुमला याद आ गया, हैदर मेहदी
बलिया से तशरीफ लाए थे क़िबला, वो मजलिस पढ़ गए थे। उन्होंने कहा जब नारा लगता है तो हम हाथ उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? कुछ लोग नहीं उठाते, पता नहीं क्यों नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने उठाने वालों का रीज़न बताया था कि जब क्लास में जाइए क़िबला और जिसका होमवर्क पूरा होता है ना होमवर्क, तो उस्ताद कहता है किसका किसका होमवर्क पूरा है, तो जिसका पूरा होता है वो ऐसे उठाता है और जिसका पूरा नहीं होता वैसे छिपाता है। तो यहाँ पर नामे अली पर हाथ उठा देना, इसका मतलब हमारी अकीदत और मवद्दत का होमवर्क मुकम्मल है। मिलजुल के नारा हैदरी जियो। अल्लाहु अकबर। भैया मुशर्रफ साहब बाहर वालों को संभालिएगा। हैदरी, जिनके किस्मत में नहीं था खुल्द में आना सुहेल, जश्न में आया मगर वो फर्श पे बैठा नहीं, जश्न में आया मगर वो फर्श पे बैठा नहीं। मैंने कहा था नए कलाम सुनाऊंगा जबलपुर के मोमिनीन को, सुनिएगा। दुनिया में जो मौला का आजादार नहीं है, दुनिया में जो मौला के आजादार नहीं है, दुनिया में जो मौला के आजादार नहीं है, गद्दार तो होते हैं वफादार नहीं है। दुनिया में जो मौला के आजादार नहीं है, गद्दार तो होते हैं वफादार नहीं है। ये बात हकीकत है, गुनहगार है लेकिन। दुनिया में जो मौला की आजादार नहीं है, गद्दार तो होते हैं वफादार नहीं है। ये बात हकीकत है, गुनहगार है लेकिन हम कातिल ज़हरा के तरफदार नहीं है। ये बात हकीकत है, गुनहगार है लेकिन हम कातिल ज़हरा के तरफदार नहीं है। जालिम से रवादारी ये हमसे नहीं होगा। जालिम से रवादारी ये हमसे नहीं होगा। हम मुनकिर हैदर के नमक खार नहीं है। जालिम से रवादारी ये हमसे नहीं होगा। हमारे एहतशाम साहब कम से कम जो लिखते हैं वो तो बोल ही सकते हैं कि जालिम से रवादारी ये हमसे नहीं होगा। जालिम से रवादारी ये हमसे नहीं होगा। हम दुश्मन हैदर के नमक खार नहीं है। ये बात हकीकत है, गुनहगार है लेकिन पर कातिल ज़हरा के तरफदार नहीं है, पर कातिल ज़हरा के तरफदार नहीं है, पर कातिल ज़हरा के तरफदार नहीं है। हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है, हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है, हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है। मकरूह सी सूरत में वो दिखता ही अलग है। हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है, हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है। मकरूह सी सूरत में वो दिखता ही अलग है। वो सिसकिए जिंदा हो कि मख्तल की हंसी हो, वो सिसकिए जिंदा हो कि मख्तल की हंसी हो। बानों के दुलारों का तो हमला ही अलग है। सिसकिए जिंदा हो कि मख्तल की हंसी हो, वो सिसकिए जिंदा हो कि मख्तल की हंसी हो, वो सिसकिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे। 2 मिनट। कम से कम ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है, हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है। मकरूह सी सूरत में वो दिखता ही अलग है। वो सिसकिए जिंदा हो कि मख्तल की हंसी हो, वो सिसकिए जिंदा हो कि मख्तल की हंसी हो। बानों के दुलारों का तो हमला ही अलग है, बानों के दुलारों का तो हमला ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे। तमाम मोमिनीन का बहुत शुक्रिया कि इस मोहब्बत से नवाजा है कि हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है। हर दुश्मन शब्बीर का, जो खामोश बैठे उनके लिए बहुत आसानी से पढ़ता हूँ, हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा ही अलग है। मकरूह सी सूरत में वो दिखता ही अलग है। वो सिसकिए जिंदा हो कि मक्तल की हंसी हो। बानों के दुलारों का तो हमला ही अलग है, बानों के दुलारों का तो हमला ही अलग है। बानों के दुलारों का आया जो गैर भी तो गले से लगा लिया, आया जो गैर भी तो गले से लगा लिया, आया जो गैर भी तो गले से लगा लिया। कितने
कितना बड़ा है देख लो फर्शे अज़ा का दिल। ऐसे नहीं, ऐसे आया जो गैर, तीसरा चौथा मिसरा देखेंगे, आया जो गैर भी तो गले से लगा लिया, कितना बड़ा है देख लो फर्शे अज़ा का दिल। तीरों कमा के फन पे बहुत नाज था मगर असगर हंसे तो टूट गया हुर्मुला का दिल। कमा के फन पे बहुत नाज था मगर, तीरों कमा के फन पे बहुत नाज था मगर असगर हंसे तो टूट गया हुर्मुला का दिल। असगर हंसे तो टूट गया हुर्मुला का दिल। असगर कम से कम पीछे वाले बोल नहीं रहे तो नारा ही लगा देना, हैदरी जियो। असगर हंसे तो टूट गया हुर्मुला का दिल। असगर हंसे तो टूट गया हुर्मुला का दिल। तस्करा चादर जहरा का जहां तक पहुंचा, तस्करा चादर जहरा का जहां तक पहुंचा, या नबी आपका इस्लाम वहां तक पहुंचा। बोलेंगे बोलेंगे हकीकत हो। तस्करा मंसूर साहब जरा जगाइएगा अगल बगल वालों को कि तस्करा चादर जहरा का जहां तक पहुंचा, या नबी आपका इस्लाम वहां तक पहुंचा। सैकड़ों साल रहा अर्शे बरी पर ज़ोहरा, सैकड़ों साल रहा अर्शे बरी पर ज़ोहरा, तब कहीं जाके वो जहरा के मका तक पहुंचा। सैकड़ों साल रहा अर्शे बरी पर ज़ोहरा, सैकड़ों साल रहा अर्शे बरी पर ज़ोहरा, तब कहीं जाके वो जहरा के मका तक पहुंचा। तब कहीं जाके वो जहरा के मका तक पहुंचा। तब कहीं जाके वो जहरा, मैंने अपने हिस्से की नौकरी कर ली, आपने माशाल्लाह हौसला अफजाई की, मौला सलामत रखे। और अब यहाँ से ममदू के हवाले से 2 खत्ते, क्योंकि ये भी हुक्म है कि कम से कम मदे हाजिर में 4 मिसरे ही पढ़े जाएं कि तस्करा चादर जहरा का जहाँ तक पहुँचा, या नबी आपका इस्लाम वहाँ तक पहुँचा। सैकड़ों साल रहा अर्श बरी पर ज़ोहरा, तब कहीं जाके वो जहरा के मकान तक पहुँचा। हौसलों में मीसमे तम्मार होना चाहिए, हौसलों में मीसमे तम्मार होना चाहिए, और दिल में जज्बे मुख्तार होना चाहिए। हौसलों में, क्योंकि सारे के सारे मोमिनीन दुनिया में हर 15 शाबान को अरीज़ा लिखते हैं, मौला आ जाइए, इंतज़ार कर रहे हैं। हर नमाज वाजिब के बाद अल अजल की दुआ पढ़ते हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं ना। और दुआ क्या है? मौला आप आ जाइए, अपने लश्कर पे हम, आपके लश्कर में हम शुमार हो जाएं, आपके अवान अंसार में शामिल हो जाएं, शामिल हो जाएं। शामिल होने की तमन्ना सबकी है, लेकिन कैसे होंगे सुनिएगा। हौसलों में मीसमे तम्मार होना चाहिए, हौसलों में मीसमे तम्मार होना चाहिए, और दिल में जज्बे मुख्तार होना चाहिए। लश्करे मौला में शिरकत मिल तो जाएगी सुहैल, लश्करे मौला में शिरकत मिल तो जाएगी सुहैल, शर्त है ये साहिबे किरदार होना चाहिए। लश्करे मौला में शिरकत मिल तो जाएगी सुहैल, लश्करे मौला में शिरकत मिल तो जाएगी सुहैल। मिलके मौला सलामत रखो। लश्करे मौला में शिरकत मिल तो जाएगी सुहैल, शर्त है ये साहिबे किरदार होना चाहिए। अब आखिर 4 मिसरे किरदार वाले पढ़ने की जसारत करता हूँ, देखे शायद किसी लायक हो, क्योंकि जब नया ख्याल आता है तो डर लगता है, पता नहीं सही है कि गलत है, तो दिखाना पड़ता है किसी न किसी को। जरा समात करेंगे 4 मिसरे बतौर खास, और फिर मेरे हिस्से की खिदमत तमाम, उसके बाद नाज़िम व शोरा किराम होंगे। लेकिन इन 4 मिसरों में तवज्जो चाहता हूँ बाकी तमाम शोरा किराम से। शाह साहब शान साहब देखेंगे कि मैं तेरी गुलामी के लायक तो नहीं मौला। अब कोई लायक हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं तेरी गुलामी के लायक तो नहीं मौला। क्या मैं दूसरे अपने को कहता हूं, क्या मैं इस लायक हूं कि इमाम आ जाए तो मैं सामना कर सकूंगा? किरदार, आमाल, हर कोई अपने अपने नफ्स का मुहासबा करेगा। और आज जिसने कायम से ये अहद करके जाएगा कि अमल ऐसे करना है जिससे हमारा इमाम गिरिया नहीं बल्कि खुश हो, ये अहद लेके जाएंगे हम कि समात करेंगे कि एक सलाम अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो चाहता हूं, बस 4 मिसरे आखिरी, इसके बाद एक शेर भी नहीं सुनाऊंगा कि मैं तेरी गुलामी के लायक तो नहीं मौला, मैं तेरी गुलामी के लायक तो नहीं मौला, तुम मेरी खताओं की जो चाहे सजा देना। मैं तेरी गुलामी के लायक तो नहीं मौला,
तुम मेरी खताओं की जो चाहे सजा देना, पर रोज़े ज़हरा की तामीर में ऐ मौला बस इतना करम करना, मजदूर बना देना। मिलके हैदरी, मौला सलामत रखे आपके हौसलों को। मैं तेरी गुलामी के लायक तो नहीं मौला, मैं तेरी गुलामी के लायक तो नहीं मौला, तुम मेरी खताओं की जो चाहे सजा देना, पर रोज़े ज़हरा की तामीर में है मौला बस इतना करम करना, मजदूर बना देना, बस इतना करम करना, मजदूर बना देना। आप हजरात को मौला अपने अवान में शामिल फरमाएं और हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो। मिलजुल के बाबा ज़बर नारे सलावत।